सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़ाद डिजिटल के स्पेशल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा शाह और हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से ओवरसीज़ भी हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एनालिस्ट भी हैं जनाब फराज दरवेश साहब। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका में एक तंजीम है जो डॉक्टर्स की फिजिशियंस की अपना जिसका नाम है। एक वक्त था ये तंजीम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवरेट हुआ करती थी, लेकिन ये चंद दिनों में हम देख रहे हैं कि उसके खिलाफ ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्टॉलवर्ड्स हैं सोशल मीडिया के, खासतौर पर जो बाहर बैठे हुए ट्रोल्स, वो उनके खिलाफ कंपेन चला रहे हैं। तो उसकी बड़ी वजह क्या है, क्यों अचानक जो है उनके खिलाफ ये मुहिम साजी शुरू हो गई है? जी अली, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। अली, पहले जो आपने बात की कि जी ये अपना जो है वो पीटीआई की फेवरेट होती थी या पीटीआई की फेवरेट होती थी, पहले तो मैं उसका जवाब दे दूं कि ये गलत तासुर है। ये तासुर ही बिल्कुल गलत है। अपना एक पाकिस्तानी डॉक्टर्स की ओवरसीज यानी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं उनकी तंजीम है, जिसमें सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स होते हैं, ख्वाह वो पीटीआई के हों, ख्वाह पीएमएलएन के हों या किसी भी तबका फिक्र से उनका ताल्लुक हो, जो पाकिस्तानी ओरिजिन की उनकी तंजीम है। और अपना एज एन ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कोई पीटीआई उनकी फेवरेट नहीं होती थी। ये गलत तासुर है। ये पीटीआई ने बड़ी खूबसूरती से तासुर देने की कोशिश की कि जी अपना जो तंजीम है वो हमारे साथ है और वो हमें बुलाती है। यानी कि पिछले जो 2 इवेंट्स हुए हैं, पिछले 2 या 3 सालों में अगर आप देखें तो अपना का जो एक एनुअल बड़ा इवेंट होता है, वो जहां पर भी करते हैं पीटीआई ने बड़ी चालाकी से तासुर देने की कोशिश की कि जी अपना का इवेंट हो रहा है, उसी जिस होटल में इवेंट हो रहा है वहीं पर वो एक छोटा-सा कमरा ले लेते हैं और उस छोटे से कमरे के अंदर एक अपना इवेंट करते हैं, यानी अपना पीटीआई का इवेंट करते हैं। इसके अंदर डॉक्टर मुहीत पीरजादा आपको नजर आएंगे, शहबाज गिल नजर आएंगे, उसके अंदर आप कभी कासिम सूरी नजर आएंगे और ये कहते हैं जी ये देखें जी अपना ने हमें इन्वाइट किया, जबकि अपना के अंदर टिकट लेकर जाते हैं, इनको अपना इन्वाइट ही करती है। यानी कि ऐसी बात है कि अभी जैसे कराची में लिटरली फेस्टिवल हो रहा है या इस्लामाबाद लिटरली फेस्टिवल होता है, वहां पर पीटीआई अपना एक बूथ लगा ले और वहां पर मुहीत पीरजादा को या शहबाज गिल को एड्रेस करना शुरू कर दें, आप ही आप, और बोलें देखिए जी ये तो लिटरली फेस्टिवल वालों ने हमें बुलाया है। तो ये गलत तासुर है। अपना ने कभी भी इन लोगों को एज ए पीटीआई कभी भी नहीं बुलाया, ये अपना टिकट देके गए और इन्होंने बल्कि ये तक हरकत की कि जिस होटल में अपना का इवेंट हो रहा था पिछले साल, पिछला वाला इवेंट जिस होटल में हो रहा था वहां पर इन्होंने कमरा लिया और कमरे के अंदर अपना पीटीआई का इवेंट किया और उसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान से जो है लतीफ खोसा साहब को, अली अमीन गंडापुर को कनेक्ट कराया और वो भी ये तासुर दे रहे हैं बैठकर कि जी अपना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आप तो अपना ने बुलाया नहीं, लतीफ खोसा साहब या अली अमीन गंडापुर साहब आपको तो अपना ने बुलाया ही नहीं है। आपका तो एक अलग इवेंट सेम होटल में जहां अपना का इवेंट हो रहा है वहां पर आप कर रहे हैं और आप ये तासुर दे रहे हैं। तो ये बड़ी चालाकी से बड़ी बारीक वारदात डालते हैं। और मेरे इंटरव्यूज, कई सारे इंटरव्यू डॉक्टर अरशद रेहान जो अपना के साबिक सदर भी हैं, उनके साथ यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वो आप देख भी सकते हैं। इसमें वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई हमने इनको नहीं बुलाया, ये अपने आप आ गए और अपने आप आके इन्होंने एक अलग जगह पर एड्रेस किया। तो एक तो ये सिलसिला इसको क्लियर करने की जरूरत है कि अपना ने कभी भी कोई पीटीआई के लिए ना कोई लॉबिंग की है, ना वो पीटीआई उनकी कोई फेवरेट है, वो एक पाकिस्तान की जमात। दूसरी बात, आपने कहा कि जी ये अचानक क्या हुआ। देखिए अचानक ये हुआ कि बहुत अरसे से जो पीटीआई है या शहबाज गिल या इनके जितने भी लोग हैं उसके अंदर, अपना के अंदर मुख्तलिफ तरह के डॉक्टर्स हैं, उनमें से कुछ पीटीआई के भी होंगे। वो बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि अपना के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें पीटीआई के लिए, जो कि वो जिसमें वो नाकाम रहे हैं, कहीं कहीं पर वो तासुर देने में तो कामयाब रहे हैं। तो इस तरह से अपना कोशिश कर रही है कि हम जो है एपॉलिटिकल रहें, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक ना। उसका मतलब ये नहीं कि वो चाह रहे हैं कि ये कोई नून लीग की जमात बन जाए, जो है अपना, या कोई पीपल्स पार्टी की। वो चाहते हैं कि हम हर पाकिस्तान के लिए हम उसको प्रमोट करें, पाकिस्तान के लिए हम अच्छे काम करें, पाकिस्तान में स्कॉलरशिप प्रोग्राम दें, हम सियासत से दूर रहें। तो उसके लिए अपना की जो जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं वो ये इस चीज को रेजिस्ट कर रही हैं और उनके अंदर, जिस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो चैनल है उसके अंदर भी अक्सर मामला खराब होते हैं कि जी किसी ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन की है तो क्या होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो कोई साहब थे जिन्होंने अपना के रूल्स की वायलेशन की, तो उस ओहदेदार के खिलाफ जब कार्रवाई करने की कोशिश की तो उसने कहा जी मेरे खिलाफ इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूं। भाई तो वो अब ये पीटीआई कार्ड खेल रहे हैं। तो उसके लिए जो है ये आप देखें, हैदर मेहंदी हो गए, मुईद पीरजादा हो गए, ये अपना की जो इस वक्त जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं उनकी तस्वीर को लगा लगा के उनके खिलाफ जो है इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहे हैं, उनके खिलाफ इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं कि लोग उनको बुरा भला के उनके खिलाफ तरह तरह के झूठे, तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए कि वो इनको डरा धमका सकें और अपना जो इनका एजेंडा है
वो अपना के अंदर पुश कर सकें, इसलिए अब ये काम कर रहे हैं और अपना पूरी तौर पे ये कोशिश कर रही है कि जी हम इस पूरा ये जो सियासत का जो सिलसिला है, जहाँ पर हमारे पाकिस्तान में ये तासुर दिया जा रहा है कि कोई ये जो अभी कांग्रेस में जो रेज़ोल्यूशन पास हुआ 267 वोटों से, ये भी इसी के अंदर भी अपना का कोई हाथ है। इसके अंदर अपना का कोई हाथ नहीं है। अपना का कोई ओहदेदार इंडिविजुअल कैपेसिटी में ज़रूर शामिल रहा हो सकता है, लेकिन अपना की ऑर्गेनाइजेशन का पीटीआई की लॉबिंग से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। बल्कि मैं फिर कहूँगा कि डॉक्टर अरशद रेहान मेरे कुछ मुझे उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए जो यूट्यूब पे पड़े हैं, उसमें क्लियर कर चुके हैं कि हमारा पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन से या उनकी लॉबिंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, असल बात तो ये फिर मुद्दा ये है, जो असल क्रक्स ये निकलता है कि अपना ने जो उनके अंदर चंद एक सियासी अदासर थे जो पॉलिटिकल इस्तेमाल करते थे उस प्लेटफॉर्म का, उन्होंने उनको थोड़ा सा साइड पे किया है या निकाला है, उनके खिलाफ एक तंजीमी जो एक कार्रवाई है, एक्शन है, वो लिया है। तो उसके बाद जो है वो ये सारा वहां से इनके मकासद नहीं पूरे हो पा रहे, तो इसलिए फिर उनके खिलाफ जो है वो मुहिम का आगाज हो गया। तो इस मुहिम के ऊपर जो है वो जो अपना है, आप तो उनके साथ राब्ते में हैं, उनका क्या मौकफ है इस मुहिम को? ये जो हैदर मेहदी और पीटीआई और शहबाज गिल वगैरह कर रहे हैं उनके खिलाफ, प्लेटफॉर्म के खिलाफ, उस पर वो क्या कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं या क्या उसके ऊपर उनकी सोच है, रद्देमल क्या है उनका? देखिए जी, उन्होंने अभी तक तो कोई ऐसी कोई मुझसे तो कोई बात नहीं, मेरी बात हुई थी, बल्कि 3 दिन पहले मेरी जो है उनके ओहदेदारों से, एक ओहदेदार जो उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं, साबिक सदर भी रह चुके हैं, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको इनके खिलाफ रद्द देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि हम इनसे दूर रहें, डिस्टेंस करके उन्होंने रखा हुआ है। उन्होंने इनसे अलग से ऑन पर्सनल बेसिस बात करने की कोशिश की कि भई आप ये क्यों कर रहे हैं? लेकिन वो मसला यही है कि वो चाहते हैं कि हमारा एजेंडा को आप पुश करें। उसकी सब में बड़ी जो वजह बनी है, जो उन्होंने एक तो उस ओहदेदार के खिलाफ जो है इन्होंने एक्शन लिया। दूसरी जो ये वजह बनी कि इन्होंने इस वक़्त पाकिस्तानी जो एम्बेसडर हैं वाशिंगटन में, उनको अपना के एक इवेंट में बुलाया एड्रेस करने के लिए। भाई वो पाकिस्तान का एम्बेसडर है, वो पाकिस्तान की रियासत का नुमाइंदा है। इसी तरह कल को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को भी बुला सकते हैं एज़ ए वज़ीर-ए-आज़म की कैपेसिटी में, चाहे वो पीटीआई का हो, नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो। लेकिन उन्होंने सिर्फ एम्बेसडर को बुलाया है। इस चीज़ के ऊपर इनको इतनी आग लगी हुई है कि जी आपने पाकिस्तान के एम्बेसडर को क्यों बुला लिया? यानी कि वो पाकिस्तान का एम्बेसडर नहीं, कोई इंडियन एम्बेसडर हो गया। रियासत का जो एजेंडा है वो टो करने पर उनको मसाइल हुए ना कि रियासत के साथ कुछ चल रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा फराज साहब के इस प्लेटफॉर्म से जो अभी एक्शंस हुए हैं, तो इस प्लेटफॉर्म का मॉनिटरी फंड्स के हवाले से खास तौर पर जो चंदा वगैरह इकट्ठा करते हैं वहां पर, उसका भी इस्तेमाल किया गया था इन अनासर की तरफ से जो जिनको अभी जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? देखिए जी, ये इस तरह की उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। अपना के जो ओहदेदार थे, उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि उन्होंने अपना के फंड उठा के कोई पीटीआई की लॉबिंग के लिए इस्तेमाल किया, ऐसी वैसी कोई बात नहीं की उन्होंने मुझसे। लेकिन अपना का जो प्लेटफॉर्म है, वो पीटीआई ने कभी भी अपना चंदा इकट्ठा करने के लिए उनको मयस्सर नहीं किया गया। मैं हमेशा ये कहूंगा, पीटीआई ने ये तासुर दिया है कि अपना हमारे साथ है, कि जिस तरह आपका वलीमा हो रहा है, आपके वलीमे पे आगे कोई अपनी सालगिरह का केक काट ले, तो आप कहेंगे भाई वो क्या जी, ये तो जी मेरी सालगिरह हो रही है, आप कहेंगे जी मेरा वलीमा है। तो ये इस तरह का तासुर देने की कोशिश की है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, थोड़ा सा, चूंकि आप बाहर बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, यहाँ पे पल्स सारी जो ओवरसीज की है पाकिस्तानियों की वो आप देखते हैं, मुझे ये बताइएगा, एक तासुर है पाकिस्तान में, चूंकि हम इतने दूर बैठे हुए हैं, हमें तो जो तासुर एक दिया जाता है, नैरेटिव तो बना लेते हैं ना फिर ये सोशल मीडिया पे, कि जी जो ओवरसीज हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं या इमरान खान के उनके उस एजेंडे के साथ खड़े हैं, और उसमें बड़ा एक जहरीला प्रोपेगेंडा भी आता है जी, इस हद तक खड़े हैं कि रियासत को भी जो है वो बाईपास कर जाते हैं। तो क्या ऐसा ये सिर्फ तासुर है या इधर ग्राउंड रियलिटीज भी वैसी हैं जो दिखाया जाता है कि ओवरसीज इनके साथ खड़े हैं? देखिए जी, ये बहुत गलत तासुर है और मैं इसको चाहूंगा, इसको चैलेंज किया जाए। देखें, पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी जो अमेरिका के अंदर है, उनकी तादाद जो है वो है तकरीबन कोई 9 लाख के करीब। आप पीटीआई के कहीं के भी जलसे देखें, चाहे वो ह्यूस्टन का हो, चाहे वो या न्यूयॉर्क का, सब में ज्यादा न्यूयॉर्क की गिरदो नवा के अंदर सिर्फ 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। आप पीटीआई के जलसे उठा के देखें जो न्यूयॉर्क में करते हैं, ये टाइम स्क्वायर के ऊपर कभी कहीं खड़े होते हैं, कभी यूएन की बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं, आपको उसमें मैक्सिमम जो लोग नजर आएंगे वो 50 से 60 नजर आएंगे, शायद कभी 100 हो जाए। तो आप पूछें कि भाई ये 2.5 लाख पाकिस्तानी न्यूयॉर्क की गिरदो नवा में रहता है, तो वहां पर आप 100 बंदा भी नहीं इकट्ठा कर पाते, ये क्या वजह है? तो ये बिल्कुल गलत तासुर है कि सारे के सारे जो ओवरसीज या अमेरिका में रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी है वो सब पीटीआई के साथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक और मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पर कभी आतिफ असलम का कॉन्सर्ट होता है या कोई भी पाकिस्तानी यहाँ पर गुलकार है, या राहत फतेह अली खान, या कोई भी कॉन्सर्ट हो जिसके अंदर पाकिस्तानी होते हैं, तो उसके अंदर जो पाकिस्तानियों की तादाद है किसी भी शहर के अंदर, वो कम से कम 500-600 से ज्यादा होती है। कहीं भी अगर आप ह्यूस्टन में करें तो वो तादाद हजारों में पहुंच जाती है। ह्यूस्टन में अगर आप देखें कि पीटीआई के जो जलसे
या पीटीआई के जो धरने हैं या पीटीआई के जो प्रोटेस्ट होते हैं, कितने लोग होते हैं? 50-60 लोग। तो उनसे पूछें यार, आतिफ असलम का जो कॉन्सर्ट होता है या यहाँ पर हुमैरा चन्ना को आप बुला लें, हुमैरा चन्ना के प्रोग्राम के अंदर पीटीआई के धरनों से या पीटीआई के प्रोग्राम से ज्यादा लोग होते हैं। तो ये सवाल पैदा होता है कि जी 1000 बंदा तो हुमैरा चन्ना के कॉन्सर्ट के ऊपर होते हैं, वहीं पर उसी के साथ अगले दिन जो है पीटीआई का धरना होता है, उसके अंदर जो है 40-50 लोग होते हैं। तो देखें, ये गलत तासुर है कि सारे के सारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पीटीआई के साथ है। उसमें एक और चीज आप ध्यान में रखें कि ये कहा जाता है जी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इतनी लॉबी की है कि जी वो कांग्रेस का रेजोल्यूशन पास हो गया। ये भी गलत तासुर है सर। ये इसके ऊपर आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तानी जितने भी हैं, आज तक वो 267 वोटों से कांग्रेस के अंदर कोई रेजोल्यूशन कश्मीर के ऊपर नहीं हासिल कर सकी कभी भी। यानी कि जब पीटीआई का अपना दौर था, पीटीआई अपना दौर था, उस वक्त भी कश्मीर जो है मोदी ने जम कर लिया 370 रिवोक करके इंडिया के अंदर। और साथ में उस वक्त ट्रम्प, जो कि इमरान खान साहब दावा करते हैं कि ट्रम्प मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ट्रम्प यहां पर सदर था, पीटीआई ने क्या कर लिया? कोई रेजोल्यूशन पास करा सकी कश्मीर के हक में? ये कभी सोचना चाहिए कि जितने कांग्रेसमैन इस वक्त मुतारिक हुए हैं पीटीआई के, वो सारे के सारे प्रो इजराइल क्यों हैं? मतलब सवाल होता है ना। अभी जो विल्सन साहब हैं, जिन्होंने अभी जो है पाकिस्तान के सदर को, वजीर आजम को और आसिम मुनीर साहब को खत लिखा है, जो विल्सन कांग्रेसमैन ने, आप उनकी आप हिस्ट्री उठा के देखिए, वो तो बहुत ही एंटी पैलेस्टाइन और प्रो इजराइल किस्म के कांग्रेसमैन हैं। तो ये सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कोई रेजोल्यूशन या कांग्रेस की हेयरिंग ये सब चीजें नहीं कराई, इसके पीछे कोई और भी हाथ है। और अगर पाकिस्तानी सारे के सारे इन्वॉल्व होते तो भाई वो आईएमएफ के कर्जे माफ करवा देते। पीटीआई के दौर में आईएमएफ के कर्जों के लिए या पाकिस्तान की इमदाद के लिए, पाकिस्तान की एड के लिए कोई कांग्रेस के अंदर करारदाद मंजूर हो जाती, या कश्मीर के हक में कोई करारदाद मंजूर करा लेते, कि इमरान खान के दौर में ही करा लेते। कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्या वजह है कि ये एकदम से इतने सारे कांग्रेसमैन जो है पीटीआई के लिए मुतारिक होंगे? उसके ऊपर तलत हुसैन साहब ने पूरा शो किया कि ज्यादातर की जो प्रोफाइल है वो एंटी पैलेस्टाइन और प्रो इजराइल है। बिल्कुल ठीक है फराज भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आपने फराज साहब की गुफ्तगू सुनी, इसमें दो बड़े अहम पॉइंट्स हैं। एक तो अपना जो डॉक्टर्स की तंजीम है अमेरिका में, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा एक पहाड़ खड़ा किया हुआ है कि वो इनके साथ खड़ी है। वो उन्होंने खुद अपना जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो सारा एक पोलिटिकल एजेंडा था उससे अलग कर लिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि आप अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, कि जितने भी लोग हैं वहाँ पे, कांग्रेसमैन हैं, दीगर लोग हैं जो इनके हक में बात करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखते हैं या किसी फोरम पर जाकर बात करते हैं, वो एंटी फलस्तीन और प्रो इसराइल ही क्यों हैं? ये बड़ा जो है वो मशकूक सा मामला है। इसके ऊपर जरूर गौर करें और अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।